हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता। प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पर्सिलीन और पॉर्चुलिका समर और रेनी सीज़न में बहुत फ्लावरिंग करता है, लेकिन जैसे जैसे विंटर सीज़न शुरू होता है ये प्लांट डॉर्मेंट होने लगता है। फूल छोटे होने लगते हैं और फूलों की संख्या कम होने लगती है। दीपावली के बाद जब ठंडक तेज़ होने लगती है तो फूल आने करीब करीब बंद हो जाते हैं और विंटर सीज़न में इस प्लांट को रेस्ट की ज़रूरत हो जाती है। ये प्लांट आराम करने लगता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन जब विंटर सीज़न में हम इस प्लांट को सेव कर लेते हैं, इसकी केयर करते हैं और बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, तो फरवरी यानी स्प्रिंग सीज़न में ये प्लांट फिर से ग्रो हो जाता है और हम नई नई कटिंग लगा करके बहुत सारे फूल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पॉर्चुलिका और पर्सिलेन प्लांट की कैसे केयर करनी है, विंटर सीज़न में कैसे उसे सेव करना है और बहुत सारी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसी बात की जानकारी दी गई है। पॉर्चुलिका और पर्सिलेन दोनों प्लांट को एक ही तरह हम सेव कर सकते हैं। दोनों की केयर भी एक तरह से होती है और दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, सक्यूलेंट प्लांट हैं। एक ख़ास बात, जब प्लांट हमारा पाला पड़ता है और बाहर रह जाता है, हम शेड एरिया में उसको नहीं रख पाते हैं, तो इसके लिए हम क्या उपाय करें जिससे हमारा प्लांट मरने से बच जाए। तो इसके विषय में मैंने वीडियो में आपको बताया है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें प्लांट को सेव करने और केयर करने के विषय में साथ साथ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले, जिस भी पॉट को हमें विंटर प्लांट के लिए खाली नहीं करना है और हमने किसी भी पॉट में लगाया हो, चाहे वो प्लास्टिक का ऑयल केन हो या मिट्टी के पॉट हो या हैंगिंग प्लांटर हो, हमें अगर उसको खाली नहीं करना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इस प्लांट को, पॉर्चुलिका और पर्सिलेन के प्लांट को उसी में रहने देंगे और इसके चारों तरफ की जो ब्रांचेस फैलती जाती हैं, नीचे लटकती जाती हैं, उनको हम काट करके हटा देंगे। क्योंकि जब तेज़ ठंडक में और ठंडी हवा चलने लगती है तो ये सारी ब्रांचेस बिल्कुल पूरी तरह से सूख जाती हैं। इसलिए इस ब्रांचेस को जो नीचे की तरफ फैली हैं उनको हम काट देंगे और ऊपर से भी हम काट करके छोटा कर देंगे। बस इसमें इसके केयर की जो बात है, उसके लिए हम इसमें मॉइस्चर बनाए रखेंगे। इसको कभी बिल्कुल पूरी तरह से सूखने नहीं देंगे, लेकिन इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि इसकी मिट्टी जो है पूरी तरह से गीली भी ना रहे। बार बार हम इसमें पानी भी नहीं डालेंगे, इतना पानी बस रखेंगे कि ये इसमें नमी बनी रहे, ये सूखने ना पाए। और फिर ये विंटर सीज़न ख़त्म होने के बाद फरवरी में ये फिर से ग्रो हो जाते हैं और हम इनको नई मिट्टी में लगा देते हैं, इनकी कटिंग को। इसलिए इस तरह के प्लांट जो होते हैं, हैंगिंग प्लांटर जो होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। हम इस तरह के प्लांटर में कुछ प्लांट बचा लेते हैं, क्योंकि फॉग जब चलने लगता है, पाला गिरने लगता है, तो इन प्लांटर को सनलाइट में रखना और शेड में रखना आसान हो जाता है, क्योंकि ये वेट में जो बहुत हैवी नहीं होते हैं। इसलिए हम हैंगिंग प्लांटर में कुछ प्लांट को बचा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने ये प्लांटर को इस प्लांट को इसी में रहने दिया है और तैयार कर लिया है। इसी तरह मेरा एक दूसरा भी प्लांटर है जिसके और भी ब्रांचेस हमने ये काट दिए हैं। तो इस तरह से हम इसको काट करके सेव करके और शेड एरिया में रख देंगे। शेड एरिया में रखने का मतलब है कि इसमें धूप भी पड़ती रहे। ऐसा नहीं है कि शेड एरिया में पड़ा हुआ है और इस पर धूप बिल्कुल सनलाइट नहीं पड़ रही है, सनलाइट की भी इसको ज़रूरत है। इसलिए हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। और अगर शेड एरिया में सनलाइट नहीं पड़ रही है तो फिर हमको इसको सनलाइट में भी रखना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें जितनी भी वीड्स, खरपतवार, जो जंगली घास निकल आती है, इसको भी हम साफ़ करते चलेंगे। क्योंकि जब जंगली घास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, हम साफ़ नहीं करते हैं, तो हमारा पॉर्चुलिका या पर्सिलेन का जो प्लांट हमने इसमें लगाया हुआ है वो पूरी तरह से नीचे दबता चला जाता है और फिर ये धीरे धीरे सूख जाता है, मर जाता है। इसलिए इसके वीड्स को, खरपतवार को हमको साफ़ कर लेना होगा। इसमें कुछ ब्रांचेस तो बहुत ख़राब हो गई रहती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनको तो हम फेंक दें या किचन कंपोस्ट बनाने के काम में ले सकते हैं। लेकिन कुछ नई नई ग्रोथ रहती हैं, नई नई ब्रांचेस रहती हैं, इनको फिर हम, जब मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगी तो उसमें आप कटिंग लगा करके भी इसको सेव कर सकते हैं। प्लांट को सेव करने का दूसरा तरीका ये है कि जो हेल्दी ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस को किसी भी पॉट में, प्लास्टिक के छोटे बड़े कंटेनर में
कटिंग को लगा करके हम प्लांट को सेव कर सकते हैं। हम प्लांट की कटिंग को चाहे किसी भी पॉट में लगाएं, हमें ड्रेनेज होल का बहुत ख्याल रखना होगा। ड्रेनेज होल को हमें ठीक करके रखना होगा जिससे कि प्लांट की कटिंग में पानी न जमा हो, क्योंकि पानी जमा होने पर हमारी प्लांट की रूट्स जो हैं पूरी तरह से गल के ख़त्म हो जाएंगी। कटिंग को लगाने के लिए जो हम पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे उसमें 50% गार्डन सॉइल और 50% ही हम सैंड को मिला लेंगे। पॉटिंग मिक्स में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें अपने प्लांट को तेज़ी से अभी नहीं बढ़ाना है, सिर्फ उसको धीरे धीरे ग्रो होने देना है, सेव करना है हमको उसको, इसलिए उसमें किसी भी तरह का खाद नहीं डालेंगे। जहाँ तक इस प्लांट को विंटर सीजन में केयर करने की बात है तो पहला इसमें हमें ओवर वाटरिंग नहीं करना है, सिर्फ प्लांट में नमी बने रहने देना है। मिट्टी जब ज़्यादा सूखी लगने लगेगी तभी हम इसमें पानी डालेंगे, रोज़ रोज़ पानी नहीं डालेंगे। दूसरा, इस प्लांट को सनलाइट पूरी तरह से मिलनी चाहिए, इसे धूप में रखना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और प्लांट के डोरमेंसी पीरियड में इसमें हम कोई भी खाद नहीं डालेंगे। चौथा, पाले और बारिश के पानी से हम पूरी तरह इस प्लांट को बचाएंगे। अगर पाला या बारिश का पानी इस पे पड़ने लगता है तो ये प्लांट की जड़ें जो हैं सूख जाएंगी और गल जाएंगी और पूरी तरह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। आप एक ही पॉट में कलर टैग लगा करके भी कटिंग अलग अलग लगा सकते हैं, और नहीं तो आप एक से ज़्यादा प्लास्टिक के कंटेनर में अलग अलग रंग के प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं। यहाँ हमने पर्सलेन की येलो कलर की और ऑरेंज कलर की कटिंग को लगाया है। इसी तरह से हम मैजेंटा कलर यानी रानी कलर की भी कटिंग को इसमें लगा देंगे। फ्रेंड, जैसे जैसे हमारा प्लांट ये कटिंग जो है ग्रो होने लगेगी, कुछ कुछ दिन पे हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे हल्की हल्की। इससे हमारा जो प्लांट है, हमारी कटिंग जो ग्रो हो रही है वो बहुत बुशी होती चली जाएगी, और फरवरी में जब हमें ज़्यादा कटिंग लगाने की ज़रूरत होगी तो बहुत सारी कटिंग हम प्लांट में से लेकर के लगा सकते हैं। इसलिए इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कुछ कुछ दिन पे हमें कर देनी होगी। फ्रेंड्स, प्लांट की कटिंग लगाकर सेव करने के अलावा हम प्लांट को रूट्स के साथ भी पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हैं। यहाँ इन्हीं प्लांट को रूट्स के साथ हम लगा रहे हैं। इस तरह भी प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने लगता है, और जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है वैसे वैसे इस प्लांट की हमें हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट बुशी हो जाता है। यहाँ हमने अपने प्लांट को दूसरे पॉट से रूट्स के साथ निकाल करके इसमें लगाया है, और ऊपर से थोड़ी सी हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद अभी हम इसको बाहर रखेंगे, क्योंकि नवंबर मंथ में अभी बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ रही है, इसलिए हम इसे बाहर रखेंगे। और इस पर जब सुबह होगी तो इस पर सनलाइट पड़ेगी। जब ठंडक बहुत तेज़ होगी, तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगेंगी और बहुत कोहरा होने लगेगा, तब हम इसको शेड एरिया में रख देंगे। यहाँ हमने आपको सारी चीज़ें रूट से और कटिंग से सब एक ही पॉट में हमने आपको लगा के दिखाया है। लेकिन आप फ्रेंड्स, रूट्स के साथ कई प्लांट को अगर आप अलग अलग कलर के प्लांट को लगाना चाहते हैं और अलग अलग कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप छोटे बड़े कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं, और उसको अलग अलग लगा करके आप सेव कर सकते हैं। प्लांट को सेव करने का तीसरा तरीका ये है कि आप यदि अपने पॉट को विंटर प्लांट्स लगाने के लिए खाली करना चाहते हैं तो आप पॉट में से पूरा प्लांट मिट्टी के साथ निकाल करके किसी बड़े टिन कंटेनर जो होता है, या प्लास्टिक का कोई बड़ा डिब्बा या ऑयल कैन, किसी में भी रख करके सेव कर सकते हैं। सिर्फ इसको ओवर वाटरिंग से और पाले से, बारिश के पानी से बचाएं और धूप में रखें, तो ये प्लांट आपका हमेशा जीवित बना रहेगा और सही टाइम पे अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। यहाँ हम इन प्लांट्स को पिछले सीज़न में एक ऑयल कैन में या किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में लगा कर हमने पहले से रखा हुआ था। हर डिब्बे में अलग अलग कलर के फूल लगे हुए हैं, तो जब हम मिट्टी के पॉट को हम खाली करेंगे तो मिट्टी के पॉट में जिस भी कलर का फ्लावर लगा हुआ है हम उसको उसी डिब्बे में शिफ्ट कर देंगे। तो इन प्लास्टिक के पॉट को हमें खाली करने की ज़रूरत नहीं है, और ये प्लास्टिक के पॉट 1-2 साल से ज़्यादा चलते नहीं हैं, धूप में रहने के कारण ये टूट जाते हैं। लेकिन ये जो मिट्टी का पॉट है, इसमें जो प्लांट्स लगे हैं उसमें जो भी कलर लगे हैं, जैसे ऑरेंज कलर लगा हुआ है, येलो कलर लगा हुआ है, तो सेम कलर वाले प्लास्टिक के पॉट में हम इन प्लांट को लगा देंगे और सेव कर देंगे।
पीले कलर के पॉट में हमने ऑरेंज कलर के पर्सलिन को लगाया है, तो उसमें ऑरेंज कलर का ही पर्सलिन शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह येलो कलर के पर्सलिन को हम ब्लू कलर वाले पॉट में शिफ्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, जब हमारे पास बहुत सारे कलर वाले प्लांट्स को शिफ्ट करने के लिए पॉट ना हो, तो सारे कलर वाले प्लांट को हमें एक जगह ही किसी भी कंटेनर में, किसी भी टोकरी में ड्रेनेज होल बना करके एक साथ रख देना चाहिए। प्लांट को सेव करने का चौथा तरीका ये है कि एक कलर के प्लांट को हम किसी ऐसे प्लांट के पॉट में लगा दें जिसमें उसी कलर का फूल खिलता हो। और ये मेरा गुलाबी कनेर का प्लांट है, तो इसमें हमने मैजेंटा कलर के पर्सलेन के प्लांट को लगाया हुआ है। इसी तरह आपके पास कोई पीले, ऑरेंज, रेड कलर के फूल का बड़ा प्लांट है, तो उसमें उसके पॉट में आप उसी रंग का पर्सलेन या पोर्चुलिका को लगा दीजिए, जिससे आपको कौन सा प्लांट किस कलर का है इसका पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, विंटर सीज़न में इस प्लांट को पाले और बारिश के पानी से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इसको सनलाइट की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसा हो सकता है कि शेड एरिया हमारे पास ना हो जहाँ पर हम प्लांट को रख सकें, या शेड एरिया तो हो प्लांट रखने के लिए, लेकिन वहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती है। तो बार बार हमें प्लांट को धूप और शेड में शिफ्ट करने में परेशानी होगी। इसके लिए एक अच्छा केयर टिप्स है कि यदि हम प्लांट को बाहर रखते हैं, तो पाले और कोहरे से प्लांट को बचाने के लिए एक बड़ी मोटी प्लास्टिक हम इसके ऊपर डाल दें। और प्लांट बहुत ज़्यादा हो तो हम कई प्लास्टिक प्लांट के ऊपर फैला करके किसी भारी चीज़ से, ईंटे से दबा दें, जिससे ये तेज़ हवा में उड़े नहीं। और इसके ऊपर बारिश का पानी भी अगर पड़ता है तो अंदर, प्लांट के अंदर ना जाए। और सुबह जब धूप निकले तो प्लास्टिक को हम हटा दें, जिससे प्लांट में अच्छी तरह से धूप लग जाए। और शाम होते ही प्लांट के ऊपर हम प्लास्टिक को फैला दें। इससे एक ही जगह पर प्लांट को धूप भी मिल जाएगी और पाले और बारिश से भी बचाव हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विंटर सीज़न में इन प्लांट पर जब पेस्ट अटैक हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। इन प्लांट्स पर मिलीबग का अटैक अक्सर हो जाता है, जो प्लांट की पत्तियों का रस चूस करके प्लांट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी पेस्टिसाइड लेकर के, केमिकल पेस्टिसाइड लेकर के इस पर आप हर 15 दिन पर छिड़काव कर दें, तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ मेरे कुछ पॉट के प्लांट पर मिलीबग का अटैक हो गया है। आप ये देखिए, हम बहुत करीब से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है, ये मिलीबग ही इस पर चिपका हुआ है, इस ब्रांच पर। ये देखिए, इसी तरह इस ब्रांच पर भी आपको मिलीबग दिखाई दे रहा है। तो ये पत्तियों का रस चूसते रहते हैं और धीरे धीरे प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए हम मार्केट से पेस्टिसाइड को ले आए, और ये 100 ml का डिब्बा है, जिसमें से 10 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हम इस पूरे मिलीबग पर, पूरे प्लांट पे छिड़काव कर देते हैं। तो ये सारे मिलीबग नीचे की तरफ गिर जाते हैं और ख़त्म हो जाएंगे। हमने यहाँ पर अपने प्लांट पर इसी तरह से छिड़काव किया है पेस्टिसाइड का। तो देखिए, ये सारे मिलीबग जो हैं नीचे की तरफ गिर जा रहे हैं, ब्रांचेस को छोड़ छोड़ के नीचे की तरफ गिर जाएंगे और ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह हम अपने सारे प्लांट पर थोड़ा थोड़ा इसका छिड़काव कर देंगे, तो हमारा प्लांट मिलीबग से, किसी भी पेस्ट अटैक से सुरक्षित रहेगा। फ्रेंड, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।